हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, रिडॉक्स चैप्टर से। रिडॉक्स चैप्टर बहुत ही टफ चैप्टर होता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आईआईटी, जेई और नीट में आते हैं। तो आज मैं प्रॉब्लम, इसके पहले मैंने काफ़ी थ्योरी पोर्शन पूरा किया था, कुछ न्यूमेरिकल किया था और ये ऑक्सीडेशन नंबर से इक्वेशन को हमने बैलेंस कराया था। अब मैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, जिसको आप छोड़ के चले आते हो, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का आज मैं आपसे एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं, तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज इन अल्केलाइन मीडियम। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट मास अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा? तो हमने बताया था पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात ज़्यादा ध्यान दें। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव है 4, मोलर मास बाई 5, मोलर मास बाई 3, मोलर मास बाई 2, मोलर मास बाई इटसेल्फ, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है बी। मोलर मास, पोटेशियम परमैंगनेट का जो मोलर मास है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इक्विवेलेंट मास पोटेशियम परमैंगनेट का मिल जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिर 3 से क्यों डिवाइड करते हैं? तो अल्कलाइन मीडियम में प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपका, तो ये तो आंसर हो गया। अब मैं देखिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन अल्कलाइन मीडियम द कन्वर्जन ऑफ MnO4 टू, देखिए MnO4 है जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों 7+ है। MnO4 माइनस में Mn का मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है। अब देखिए 2S2O प्लस 3E, सबसे बड़ी बात ये है। और इधर MnO2 और MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और प्लस 4OH माइनस। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी? 3। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, 3। बस क्या काम करना है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी। तो आप क्या करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट के मोलर मास को 3 से डिवाइड कर दो, बस इतना ही काम करना है। ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 माइनस है, 1 माइनस, ये -4 हो गया, यहाँ भी -4 हो गया। तो इस तरह से आप मोलर मास को 3 से डिवाइड कर देंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट मास अल्कलाइन मीडियम में निकल आएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन इसको आप लोग नेग्लेक्ट कर देते हो तो क्वेश्चन में आ जाता है। इन द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन प्यारे बच्चों? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वह है जिसमें उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का रिडक्शन भी हो, उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। देखिए HClO3 अब बन जाता है HClO4 प्लस Cl2 प्लस 2O2 प्लस H2O। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है द इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HClO3 जो है, यहाँ पर HClO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो देखिए मोलर मास यहाँ पर दिया है आपको, ये सवाल है आपका क्वेश्चन। HClO3 का 84.5 ये मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है। अब यहाँ पे आप ऑप्शनल दिया है 16.89, 32.22, 84.45, 28.15। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाता है ए सही, 16.89। अब ए कैसे सही गया ये भी तो देखना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। देखिए ये 3H, यही इक्वेशन है 3HClO3 और HClO4। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसमें HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, Cl2 2O2 H2O। प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन डिक्रीजेज फ्रॉम 5 to 0, यहाँ पर +5 है ना, 5 से घटकर 0 हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है,
5 से बढ़कर +7 हो जाता है। तो HClO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, दैट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 5। अगर देखिए यहाँ पर 5 से 0 हो जा रहा है और 5 से 7 हो जा रहा है, तो बाई 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HClO3 मोलर मास बाई 5। तो मोलर मास आपको दिया है यहाँ पर 84.45, बस मोलर मास, और चूँकि 5 का डिफरेंस है डिक्रीजेज, 5 से 0 हो गया ना, 5 से 0 हो गया, तो कितना घटा, 5 ही तो घटा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए आप 84.45 को, जो दिया है मोलर मास को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 16.89। आपका आंसर ए सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, ए FMC में आ चुका है, FMC के टेस्ट में ये 4 बार आ चुका है, ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है प्यारे बच्चों, FMC क्वेश्चन। इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन IO3 माइनस AI माइनस, अब ए काफिशिएंट है, ध्यान देना, इसी ए का पता करना है, AI माइनस BH प्लस इक्वल टू CH2O DI2। अब क्या है, ABCD, इन्हीं की वैल्यू पता करना है आपको, है ना। तो ABCD करेस्पॉन्ड्स टू 5 5 6 3 3 5 3 6 3 3 5 3 6 5 6 5 5। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर सही है ए। कैसे इसको बैलेंस कर लीजिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है, तो C की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है C की जगह पर 3 हो गया। यहाँ पर देखिए CH2O है तो 3H2O, इसी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, 3H2O। अब प्यारे बच्चों हाइड्रोजन 6 हो गया, तो अब यहाँ पर B क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हैं, तो B भी मालूम हो गया। और अब I क्या है, I देखें यहाँ पर 3I2 है, 3I2 है ना, तो एक I यहाँ है, एक यहाँ पर 5I हो जाएगा, एक I और एक I, 5I और ये एक ये 6I हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकल आया। ए की वैल्यू कितनी आई, ये ए की वैल्यू I है, AI है ना, तो 5 आ गया, ए की वैल्यू 5 आ गया ये। फिर B की जगह BH प्लस है तो 6H प्लस है, तो B की जगह पर 6 आ गया, ये आ गया। फिर अब 3H2O है, 3H2O ये CH2O है ना, 3H2O है, तो C के बगल जगह पे 3 आ गया। और फिर DI2 है, D की जगह पर 3 आ गया, 5 6 3 3 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने कैसे किया, 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ C की जगह पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये C की वैल्यू आ गई 3, C की वैल्यू 3 आ गई है। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो अब जब हाइड्रोजन 6 हो गया तो B कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, B 6 हो गया। तो अब यहाँ पे I क्या है, अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक I है, यहाँ पर एक I है, बैलेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, DI2 है, DI2 है, तो एक I तो है ही है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5 यहाँ पर ही हो जाएगा ये, अब 5 1 6, 3 2 जा 6, D की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4, द मोल्स ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड इज। पोटेशियम परमैंगनेट के 1 मोल को डीकलराइज करने के लिए H2O2 का कितना मोल चाहिए, H2O2 का कितना मोल चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हाफ 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो है 1/2 3/2 5/2 7/2, तो हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है आपको आ जाएगा जो है 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़रूरत पड़ी, देखिए रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन इसकी ज़रूरत पड़ी, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो 5/2 हो गया। देखिए रिडॉक्स में 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी और ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी। आप ध्यान दीजिए, ये रिडॉक्स वाले रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, MnO4 8H प्लस 5E 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ जरूरत पड़ी। फिर ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है,
H2O2 2 लिखना तो 5/2 हो गया, ये 5/2 हो गया। तो इस तरह से आज के डेट में प्यारे बच्चे बस इतना ही। थैंक यू वेरी